हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन नेक्स्ट एग्जाम। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। आज की वीडियो आप लोगों के एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और दोस्तों एनडीए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑनर इज द डियरेस्ट टू हिम देन लो। तो आप लोगों को बताना है इसके कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में या सी पार्ट में, या फिर दोस्तों डी पार्ट में नो एरर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछेगा रिपीटेड क्वेश्चन। दोस्तों बच्चे वाला क्वेश्चन है ये, यहाँ पर आप लोगों के सामने है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ऑनर, ऑनर का अर्थ होता है एक तरीके से सम्मान होता है। इज डियरेस्ट, डियरेस्ट होता है एक तरीके से, डियर का अर्थ होता है एक तरीके से प्रिय है, टू हिम उसे, देन लो यानी कि दोस्तों उसे सम्मान है, उसे किससे ज़्यादा प्रिय, कानून से ज़्यादा प्रिय, उसे क्या अपना सम्मान है। अब आपको बताना है इसके कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों कंपैरिजन किया गया वो दोस्तों दो के बीच में किया गया, ऑनर के और दोस्तों यहाँ पर किसके, लॉ के बीच में यहाँ पर कंपैरिजन किया गया। अब दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पर यूज किया गया। जब भी दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है दोस्तों यहाँ पर तीन या फिर दोस्तों तीन से प्लस के लिए यूज किया जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ऑनर और केवल दो, यहाँ पर दोस्तों लॉ के बीच में यहाँ पर कंपैरिजन किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये कितने हुए, दो ही है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, डियरेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पर दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री का हमें यूज करना पड़ेगा। ये दोस्तों क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो हमारे यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर दोस्तों डियर नहीं आएगा, क्या आएगा, डियरर आएगा, DEAR। फिर दोस्तों क्या आ जाएगा, ER आ जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, डियरर आएगा। ऑनर इज डियरर टू हिम देन लॉ, यानी कि उससे सम्मान है, कानून से ज़्यादा प्रिय है। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिखा है, द काउ एज वेल एज द हॉर्स ईट ग्रास। तो आप लोगों को बताना है इसके कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में या सी पार्ट में, दोस्तों डी पार्ट में नो एरर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा द काव यानी कि दोस्तों जो गाय है, एज वेल एल यानी कि दोस्तों जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखा गाय, द हॉर्स यानी कि दोस्तों जैसे ही गाय है वैसे ही घोड़ा क्या करता है, ईट यानी कि दोस्तों ईट क्या खाता है, घास खाता है। जैसे गाय घास खाती है उसी प्रकार से घोड़ा है वो भी क्या खाता है, घास ही खाता है। अब दोस्तों यहाँ पर मोस्टली बच्चे दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही करके आएंगे, ईट। यहाँ पर दोस्तों ईट नहीं आएगा, क्या आएगा, ईट्स हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यूस का सेंटेंस है, क्योंकि दोस्तों ये रूटीन में सेंटेंस जा रहा है। रूटीन यानी कि दोस्तों होता है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एज वेल एज दोस्तों देर का यानी कि दोस्तों नज़दीक वाला सेंटेंस है वर्ब के, उसके दोस्तों अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों जो भी वर्ब है यहाँ पर दोस्तों वो आती है। तो ईट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ईट्स हो जाएगा। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। ये दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर द हॉर्स देखा है, जैसे गाय घास खाती है उसी प्रकार से घोड़ा भी है वो क्या खाता है, घास खाता है। यहाँ पर प्लूरल नहीं है, क्या है, सिंगुलर की बात की गई है। तो सिंगुलर ही यहाँ पर आएगा, तो हमें ईट का क्या करना पड़ेगा, ईट्स करना पड़ेगा। तो हमारे सी पार्ट में एरर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, ही राइट ए लेटर टू हिज मदर ऑन एवरी संडे। तो आप लोगों को बताना है इसके कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में और डी पार्ट में नो एरर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे ये दोस्तों यहाँ पर एरर के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के एरर के लिए गए, इससे आगे आप लोगों के प्रीपोजिशन के आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, वन वर्ड यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। केवल 2 से 3 क्वेश्चन लिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को एरर को देखने को मिलता है। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन देखा, अब आपको बताना है इसके कौन से पार्ट में एरर है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा, ही राइट यानी कि वह लिखता है, ए लेटर टू हिज यानी कि दोस्तों एक पत्र लिखता है किसको, हिज मदर अपनी माता को, ऑन एवरी संडे यानी कि प्रत्येक रविवार को वो अपनी माता को एक पत्र लिखता है। अब दोस्तों लिखता है यानी कि दोस्तों ये किस में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। अब पास्ट में इंडेफिनिट में दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, ही देखा है। ही यानी कि दोस्तों सिंगुलर यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट है। और दोस्तों जब आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो दोस्तों उसके साथ में यहाँ पर एस या ई एस का हम यूज करते हैं। तो राइट में दोस्तों यहाँ पर क्या इसका यूज होगा, एस या ई एस का यूज होगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर राइट है, ये दोस्तों सबसे हमारे कौन से पार्ट में, ए पार्ट में एरर है। यहाँ पर दोस्तों राइट नहीं आएगा, क्या आएगा, राइट्स आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के समझ में आएगा बहुत ही आसानी से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, आप लोगों के हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, ही बोस्टेड डैश हिज अकम्पलिशमेंट। आप लोगों को बताना है अकम्पलिशमेंट, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा बड़े यानी कि दोस्तों कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगी, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत बड़ा यानी कि दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पर दोस्तों बड़ा इसे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं है, आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। बस आप लोगों को यहाँ पर प्रीपोजिशन बतानी है, इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगी।
ही बोस्टेड। अब आपको यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, यानी कि दोस्तों बोस्टेड का अर्थ होता क्या है, यानी कि दोस्तों बोस्टेड का अर्थ होता है एक तरीके से वो गर्वित है, यानी कि दोस्तों प्राउड है। किस पर? हिज एक्म्प्लिशमेंट, यानी कि दोस्तों वह किस पर? अपनी उपलब्धियों पर उसे क्या है? गर्व है। अब दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राउड, PROUD, प्राउड के साथ में यहाँ पर दोस्तों किस प्रीपोजिशन का यूज होता है? ऑफ का यूज होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बोस्टेड के साथ में भी दोस्तों यहाँ पर किसका यूज होगा? ऑफ का यूज होगा। दोस्तों ये फिक्स प्रीपोजिशन होती है, ये आप लोगों को याद रखनी चाहिए। तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। एबर्ट का अर्थ होता है किसी के बारे में बात करने के लिए, बारे के लिए दोस्तों एबर्ट का यूज होता है। फॉर, जैसे कि दोस्तों फॉर योर ब्रदर, फॉर योर फादर, किसी के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। एट का यूज दोस्तों कहीं कहीं पर टाइम के लिए भी होता है, पर के लिए भी दोस्तों हमें यूज करते हैं। और दोस्तों एट के यानी कि दोस्तों जैसे कि एट एनी कॉस्ट, यानी कि किसी भी कीमत पर है। एट के बहुत सारे यूज है, ये सभी मैंने आपको बताए। तो यहाँ पर दोस्तों बोस्टेड के बाद में क्या आएगा? ऑफ आएगा। तो ऑप्शन ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, एक क्वेरल एराउज डैश द ट्विंस। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए इन, या ऑप्शन बी अमंग, या ऑप्शन सी बिटवीन, या ऑप्शन डी इनटू। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा एक क्वेरल, यानी कि एक झगड़ा हुआ, एरोज, यानी कि दोस्तों कहाँ पर हुआ? इसके बीच में हुआ। द ट्विंस, यानी कि दोस्तों दो जुड़वाओं के बीच में क्या होगा? दो बच्चों। एरोज यानी कि दोस्तों दो बच्चों के बीच में क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों देखा द ट्विंस, ट्विंस होते हैं बच्चे, जो जुड़वा होते हैं, उनके बीच में क्या हुआ? झगड़ा हुआ। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सी यहाँ पर दोस्तों वर्ड है यहाँ पर आएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी दोस्तों दो का यूज होता है, उनके बाद में यहाँ पर दोस्तों दो के बीच में बिटवीन का यूज किया जाता है, ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अमंग का यूज होता है दो से, यहाँ पर दोस्तों प्लस के लिए, एक तरीके से तीन भी बोल सकते हैं, या तीन से ज़्यादा के लिए अमंग का यूज किया जाता है। पर दो के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? बिटवीन का यूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, वी ऑल एबैड डैश लॉ। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए बाई, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी इन। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा वी ऑल एबैड, यानी कि हम सब, यानी कि दोस्तों कम सम एक तरीके से एबैड, एबैड एक तरीके होता है, एक तरीके से पालन करते हैं किसका? लॉ का, यानी कानून का हम सब क्या करते हैं? पालन करते हैं। अब एबैड के साथ में जो फिक्स प्रीपोजिशन होती है वो क्या होती है? बाई आती है। तो ऑप्शन ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का है। वी एबैड बाई, यानी कि दोस्तों वी ऑल एबैड बाई लॉ, यानी कि हम सभी किसका? कानून का पालन करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखा टू, टू होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों गो टू दिल्ली के लिए कि हम यूज करते हैं टू का, जैसे कि दोस्तों गो टू दिल्ली, गो टू आगरा। फ्रॉम से के अर्थ में यूज किया जाता है, इन दोस्तों यहाँ पर अंदर के लिए यूज किया जाता है, ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, राजू वाज रिलीज्ड ऑन डैश। तो आप लोगों को बताना इनमें से दोस्तों मोस्टली आपको यहाँ पर एक तरीके से मिस स्पेल्ड यहाँ पर पूछ गया, यानी कि राजू छूट गया, यानी कि दोस्तों किस पर रिलीज हो गया? किस पर? बेल पर। बेल की मी यहाँ पर आप लोगों को एक तरीके से सही मीनिंग पूछी गई। बिल्कुल एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों का मिस स्पेल्ड का आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपको बताना है ये वाला या फिर दोस्तों ये वाला बिल, इनमें से कौन सी बिल की मीनिंग है वो सही है, यानी कि दोस्तों जिसे क्या है? जमानत होती है। राजू किस पर? जमानत पर यहाँ पर दोस्तों क्या है? रिलीज हो गया, छूट गया। अब मैं आपको बता दूं बेल की जो सही मीनिंग है वो दोस्तों क्या है? BAIL। तो ऑप्शन ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, अब दोस्तों हमसे पूछेगा करेक्ट अपोजिट्स, यानी कि दोस्तों अपोजिट वर्ड होता है एक तरीके से एंटोनिम्स हम यहाँ पर बोलते हैं। तो एंटोनिम्स इसका आप लोगों को बताना, एक वर्ड देखा है पेसिमिस्ट। आपको बताना इसका एंटोनिम्स क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेसिमिस्ट होता क्या है। पेसिमिस्ट होता है एक तरीके से निराशावादी, जो एक तरीके से यहाँ पर जो यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं एक तरीके से जो निराशाई तरीके से बात करता हो, जो एक तरीके से पॉजिटिव ही नहीं सोचता हो, एक तरीके से किसी को डिमोटिवेट करता हो, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं? निराशावादी बोलते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का अर्थ होता है एक तरीके से आशावादी, जो सभी को क्या करता है? मोटिवेट करता है, जो एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं एक तरीके से किसी को यहाँ पर दोस्तों मोटिवेट करता है, यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव थिंक रखता है, आशावादी उसे बोला जाता है। ये दोस्तों किसके आगे हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों इसका अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा एथिस्ट, एथिस्ट होता है नास्तिक, यहाँ पर बोला जाता है। नास्तिक यानी कि दोस्तों जिसको क्या है? भगवान में विश्वास नहीं हो, यानी कि दोस्तों भगवान को नहीं मानने वाला हो। अब दोस्तों इसके आगे से अगर हम ए हटा देते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या जाएगा? थिस्ट हो जाएगा, जो दोस्तों भगवान में यहाँ पर विश्वास करने वाला आस्तिक बोला जाएगा। ये भी यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा पॉलीगमी, पॉलीगमी होता है एक तरीके से बहुविवाह, यानी कि दोस्तों जो सबसे ज़्यादा क्या करता हो, जिसने सबसे ज़्यादा क्या की हो? शादी की हो, बहुविवाह, उसे दोस्तों पॉलीगमी बोला जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और दूसरे यहाँ पर देखा फिलोसफर,
फिलोसफर होता है जो दोस्तों, ये तो आप लोगों को पता होगा, बच्चों वाली यहाँ पर दोस्तों मीनिंग है। फिलोसफर होता है एक तरीके से दार्शनिक यहाँ पर बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा पेसिमिस्ट की यहाँ पर दोस्तों अपोजिट वर्ड क्या होगा, ऑप्टिमिस्ट होगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर रखा है, इसका भी आप लोगों को बताना है एंटोनिम से यानी कि अपोजिट वर्ड है इसका क्या होगा। एक वर्ड रखा है यहाँ पर फ्रीडम, आपको बताना है इसका अपोजिट वर्ड है क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा फ्रीडम, सबसे पहले आप लोगों को इसका अर्थ पता होना चाहिए। फ्रीडम होता है एक तरीके से आज़ादी होती है, या आप लोगों को पता होगा फ्रीडम दोस्तों क्या होता है, आज़ादी होती है, स्वतंत्रता भी बोल सकते हैं या मोक्ष भी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा स्लेवरी, स्लेवरी होता है एक तरीके से गुलामी, गुलामी होता है किसी की यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से दास बन के रहना, गुलामी करना, किसी की चापलूसी करना, ये दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से स्लेवरी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखा इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस होता है एक तरीके से स्वतंत्रता, ये दोस्तों यहाँ पर इसका हमें यहाँ पर क्या मिल गया, एक तरीके से सिनोनिम समय यहाँ पर इसका मिल गया। ये दोस्तों आज़ादी होगा, इंडिपेंडेंस क्या होगा, एक तरीके से यहाँ पर हमारा क्या होगा स्वतंत्रता, ये दोस्तों इसका यहाँ पर क्या मिल गया, सिनोनिम्स मिल गया। स्लेवरी क्या होती है, गुलामी होती है। तो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये दोस्तों आज़ादी और ये क्या होगी, गुलामी। तो ये अपोजिट वर्ड यहाँ पर हो गया स्लेवरी। इंडिपेंडेंस आज़ादी होती है, स्वतंत्रता होती है, ये दोस्तों इसका सिनोनिम्स हो गया। यहाँ पर दोस्तों कई क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल गए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा डिपेंडेंस, किसी के ऊपर डिपेंड रहना, एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं किसी के ऊपर आश्रित रहना, आश्रित रहना यानी कि दोस्तों बोल सकते हैं एक तरीके से भी ये भी बोल सकते हैं किसी के ऊपर यहाँ पर दोस्तों सहारा लेना, किसी के यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं किसी का सहारा लेना। अथॉरिटी, अथॉरिटी बोलता है एक तरीके से अधिकार होता है, यानी कि दोस्तों किसी का अधिकार किसी के ऊपर होना, उसे दोस्तों यहाँ पर अथॉरिटी बोला जाएगा। किसी के ऊपर एक तरीके से रोप जमाना, अधिकार जमाना, उसे दोस्तों अथॉरिटी बोला जाएगा। तो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट हैं सही पार्ट नहीं देख रखे, उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी है दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पर दोस्तों लिंक दे रखिए, यहाँ पर दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर क्या देखा, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आप लोगों को बताना है इनमें से कुछ की मीनिंग है, यानी कि दोस्तों कौन सी मीनिंग है, कौन से वर्ड की मीनिंग है वो क्या गलत है। ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री, ऑप्शन बी फुलफिल, या ऑप्शन सी ग्रामर, या ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिल्कुल अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही दिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक तरीके से किसी को सराहना, यानी कि दोस्तों उसने जो भी कार्य किया है उसके लिए उसे सराहना, यानी कि दोस्तों सराहनीय कार्य किया। कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक तरीके से उसको बधाई देना, बधाई योग्य भी बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। इसकी मीनिंग यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा फुलफिल, फुलफिल यानी कि दोस्तों किसी भी कार्य को पूरा करना, संपूर्ण करना भी बोल सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, किसी भी कार्य का एक तरीके से संपूर्ण करना, पालन करना भी बोला जाएगा। तो यहाँ पर फुलफिल है, इसकी भी मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है ग्रामर, ग्रामर की मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ग्रामर की जो सही मीनिंग होती है दोस्तों क्या होती है, GRAMMAR होती है। यहाँ पर दोस्तों क्या देखा है, ER दे रखी है। तो ऑप्शन सी से यहाँ पर दोस्तों थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ग्रामर का अर्थ होता है एक तरीके से व्याकरण, ये तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है प्रोग्राम, प्रोग्राम होता है एक तरीके से किसी भी कार्यक्रम की क्या करना, योजना बनाना, यानी कि दोस्तों किसी भी कार्यक्रम होता है प्रोग्राम, या किसी की योजना बनाना, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाएगा, प्रोग्राम बोला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों हमसे पूछा गया था रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रामर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।